वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो यारो हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और जल्दी ही आज की क्लास में हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द समाप्त हो जाएंगे। ये क्लास वाक्यांश के लिए एक शब्द की अंतिम है, इसके बाद हमें नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें जल्दी से। 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे, अभी हम हाथ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ज़रा, पहला देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, इसे कहते हैं हलफनामा। आपने सुना ही होगा, इंग्लिश में बोल देते हैं एफिडेविट, इस तरीके का। हवा में उड़ने, रहने या होने वाला, ये कहलाता है हवाई। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो उसे कहते हैं होनी। कहते हैं ना, ये तो होनी थी भाई, घर में किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं तो होनी थी। वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसे कहते हैं हस्तलाघव। जिसका उत्साह मर चुका हो उसे कहते हैं हतोत्साहित। हतोत्साहित। जिसने पुण्य कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों उसे कहते हैं हुतात्मा। अगला देखिए, जिसे देख सुन कर हृदय फटता हो उसे कहते हैं हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी कहलाती है हौदा। हौदा। दूसरे को जान से मार डालने वाला कहलाता है हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं हराबल। जो हाथ से लिखा गया हो उसे कहते हैं हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार हो उसे कहते हैं हस्तांतरित। हाथ की कारीगरी कहलाती है हस्तकौशल या हस्तशिल्प। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं उसे कहते हैं हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाला कहलाता है हितैषी। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा कहलाती है हिंदी। अगहन या पूस में पड़ने वाली ऋतु कहलाती है हेमंत। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री कहलाती है हंसगामिनी। ठीक। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तक कहलाती है हस्त पुस्तक। और मिठाई बनाकर बेचने वाला कहलाता है हलवाई, ये तो सबको पता है। आगे देखिए, जो क्षमा पाने योग्य हो उसे कहते हैं क्षम्य। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे कहते हैं क्षितिज। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे कहते हैं क्षिप्र हस्त। क्षमा करने वाला व्यक्ति कहलाता है क्षमाशील। भूख से व्याकुल व्यक्ति कहलाता है क्षुधातुर। क्षुधा मतलब भूख। क्षीण शरीर वाला कहलाता है क्षीणकाय। क्षीणकाय मतलब जो बहुत कमजोर हो उसे कहेंगे क्षीणकाय। क्षण भर में नष्ट होने वाला कहलाता है क्षणभंगुर। कटा फटा हुआ कहलाता है क्षत विक्षत। आगे बढ़ते हैं त्रा की तरफ। 3 नदियों का संगम कहलाता है त्रिवेणी, या फिर इसे संगम भी बोल देते हैं हम लोग। 3 युगों में होने वाला कहलाता है त्रियुगी। शीतल मंद सुगंध वायु क्या कहलाती है? त्रिविध वायु। रात्रि का तीसरा पहर कहलाता है त्रियामा। वह जो छुटकारा दिलाता है उसे कहते हैं त्राता। हर तीसरे महीने होने वाला कहलाता है त्रैमासिक। तीनों लोकों को जानने वाला कहलाता है त्रिकालज्ञ। भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाला कहलाता है त्रिकालदर्शी। जो सर्वज्ञ पुराण और उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे कहते हैं ज्ञानी। जो जानने योग्य हो उसे कहते हैं ज्ञातव्य। जो जानता हो उसे कहते हैं ज्ञाता। जिसे जाना जा सके साथियों, या जिसे जानना आवश्यक हो उसे कहते हैं ज्ञेय। और ज्ञेय का विलोम होता है अज्ञेय, जिसको जाना ना जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे कहते हैं ज्ञान पिपासु।
जिसने उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, भौहें होती है ना आईब्रो, उनके बीच का जो भाग होता है उसे कहते हैं त्रिकुटी। सत्व, रज और तम ये तीनों कहलाते हैं त्रिगुण। आंवला, हर्र, बहेड़ा ये तीनों कहलाते हैं त्रिफला। आगे देखिए, दैविक, दैहिक, भौतिक ताप या कष्ट ये कहलाते हैं तीनों के तीनों त्रिताप। वात, पित्त, कफ ये तीनों कहलाते हैं त्रिदोष। तीनों लोक, आकाश, पृथ्वी और पाताल का संगम कहलाता है त्रिलोक या फिर त्रिभुवन। भगवान विष्णु का निवास है साथियों त्रिभुवन, ध्यान रखना, भगवान विष्णु यहीं रहते हैं। और तीनों लोकों का स्वामी कहलाता है त्रिलोकीनाथ या त्रिभुवननाथ, जो कि जैसा मैंने अभी बताया कि ये पर्यायवाची है भगवान विष्णु का। इसी के साथ आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक था, जो हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, ये पूरे के पूरे समाप्त हुए। अब जो है आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, जिनको जो है इसी महीने में हम लोग समाप्त करके पूरा जनवरी जो है हिंदी का रिवीजन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको नई जानकारी मिली होगी। अब देखो इनको पढ़ना कैसे है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनको पढ़ने का तरीका बेहद ही आसान है। सबसे पहला आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाना देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। नोट्स आपको बनाने ही चाहिए। पीडीएफ भले हम देंगे लेकिन नोट्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि इसमें देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे अब जैसे मान लीजिए ये है जिसने उधार लिया हो, इसको देखिए, अब जिसने उधार लिया हो वो है ऋणी। तो ये बहुत ही कॉमन शब्द है, सब लोग जानते हैं इसको। आप समझ रहे हो ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत कठिन हो। या जैसे इसमें और भी शब्द हो सकते हैं जो बहुत ही सामान्य है, जो आप लोगों को पता होंगे, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है तीनों नदियों का संगम, ये कहलाता है त्रिवेणी। ये बेसिक शब्द है। अब ये आप लोगों को पता है, तो आप जब भी नोट्स मेकिंग करें, ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको आ रहा है वो आपको नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। आपको केवल उन शब्दों को नोट करना है जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए नए हैं। तो केवल नए शब्दों को ही आपको अपने नोट्स में जगह देनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो शब्द आप जानते हो वो तो आप कर ही लोगे, और होगा ये कि पेपर आप जब रिवीजन का टाइम आएगा ना, तो फिर आपके पास केवल वही शब्द आपको बार बार रिवीजन करने होंगे जो आपको नहीं आते हैं। तो वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यही आपको इसमें करना है, और हिंदी में, पूरी हिंदी में यही करना है। मेरे खुद के नोट्स हैं हिंदी के, कभी आपको दिखाऊंगा मैं, है ना। उनको मैंने बनाया है, और उसमें मैंने स्पेशली उन शब्दों को लिखा है जो कि मुझे नहीं आते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। एक आप कॉपी बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसमें जो भी हिंदी में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने तत्सम तद्भव पढ़ लिया। अब तत्सम तद्भव के नोट्स बना लो। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने विलोम पढ़ लिया, विलोम के नोट्स बनवा लो, ठीक है। हमने जो है आज की क्लास में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द भी खत्म कर लिए। तो इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और डेली सुबह उठ करके उनका रिवीजन करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डेली उनका रिवीजन करिए। हिंदी के लिए आपको 1 घंटा देना बहुत ही ज़रूरी है, ये बात खूब समझ लो अच्छे से। हिंदी के लिए कम से कम आपको प्रतिदिन 1 घंटा देना है, ठीक। कैसे भी करके निकालिए आप, क्योंकि हिंदी अगर आप नहीं निकालोगे तो आपका आरो यारो क्लियर नहीं होगा। हिंदी का ही पेपर है ये मुख्य रूप से, बात समझ रहे हैं। हिंदी माध्यम वालों के लिए बना है ये पेपर। तो प्रॉपर आपको 1 घंटा हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको ये 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना है। थोड़ा सा कम कर सकते हो, 40 मिनट कर सकते हो, क्योंकि इतने में रिवीजन हो जाएगा। 60 नंबर की हिंदी का इतने में रिवीजन हो जाएगा। 6 ही तो टॉपिक हैं, और आपको बस रिवीजन उस चीज़ का करना है जो आपको नहीं आती है। जो आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसका आप रिवीजन करिए। तो इस तरीके से आप हिंदी को तैयार करिए। अब तक जो है हम 40 नंबर की हिंदी पढ़ चुके हैं, ठीक है। विलोम हमने पढ़ लिए, तत्सम तद्भव हमने पढ़ लिए, ठीक। इसके अलावा हमने वाक्यांश के लिए 1 शब्द हमने पढ़ लिए, वाक्यांश के लिए 1 शब्द हमने पढ़ लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक टॉपिक और पढ़ लिया जो कि है पर्यायवाची।
तो 10 नंबर के विलोम, 10 नंबर के तत्सम तद्भव, 10 नंबर के वाक्यांश के लिए एक शब्द और 10 नंबर के पर्यायवाची हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 40 नंबर हमारा कंप्लीट है। तो इसका रिवीजन शुरू करिए। बहुत ही जल्दी क्लास में जो है अगला टॉपिक मैं आपसे शुरू करूंगा, जो कि होगा आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए विशेषण और विशेष्य। तो इसको भी जो है हम जल्दी ही शुरू करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जिससे आपका हिंदी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और आप अच्छा स्कोर पेपर में कर पाएँ, क्योंकि हिंदी बहुत स्कोरिंग है, हिंदी से ही आपका टेस्ट निकलेगा। तो जल्दी ही जो है अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, वो विशेषण विशेष का लेकर के आऊँगा और प्रयास करूँगा कि 10 दिन के भीतर ही आपके हिंदी में विशेषण विशेष जो है, या और जल्दी जो है पूरा का पूरा हिंदी हम समाप्त कर दें, जिससे आप और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।